जय भोलेनाथ मित्रों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की जो कथा है बहुत ही प्रशंसनीय है। दोस्तों, आज की कथा में हम सभी जानेंगे कि इस महाशिवरात्रि पर आज भगवान शिव ने कुत्ते से किन 3 बातों को लेकर बात की। आज हम आपको बताएंगे महाशिवरात्रि भगवान शिव की स्तुति कैसे करें, ये भी आप जानेंगे। मित्रों, आपका ज्यादा समय नष्ट न करते हुए कथा को प्रारंभ करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक नगर के बाहर घने जंगल में एक शिव मंदिर था। यह मंदिर बहुत प्राचीन और दिव्य था, जहां दूर दूर से श्रद्धालु भगवान शिव की पूजा करने आते थे। पास ही एक वृद्ध साधु रहते थे जो परम शिव भक्त थे। उनका पूरा जीवन भगवान शिव की आराधना और तपस्या में बीता था। वे संयम, त्याग और भक्ति की प्रतिमूर्ति थे। महाशिवरात्रि का पावन दिन आया। साधु ने निश्चय किया कि वे पूरे दिन उपवास करेंगे, जल भी ग्रहण नहीं करेंगे और रात्रि जागरण करके भगवान शिव की आराधना करेंगे। उन्होंने सुबह स्नान करके गंगा जल और बेलपत्र चढ़ाया, धूप दीप जलाए और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगे। उनका संकल्प था कि वे पूरे दिन ध्यान और पूजा में लीन रहेंगे और किसी भी सांसारिक विषय में नहीं पड़ेंगे। मंदिर के चारों ओर भक्तों की भीड़ थी। लोग अभिषेक कर रहे थे, भजन कीर्तन हो रहे थे और पूरा वातावरण हर हर महादेव के जयकारों से गूंज रहा था। लेकिन साधु ने स्वयं को सबसे अलग रखा और मंदिर से कुछ दूरी पर बैठकर ध्यानमग्न हो गए। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि उन्हें अपने आसपास की हलचल का कोई भान नहीं था। साधु को विश्वास था कि कठिन उपवास और पूजा के माध्यम से वे भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं। वे घंटों तक ध्यान में लीन रहे, अन्न जल का त्याग किया और अपनी इंद्रियों पर पूरी तरह नियंत्रण रखा। लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि भगवान शिव उनकी भक्ति की परीक्षा लेने वाले हैं। शाम होने को आई, लेकिन साधु अपनी साधना में अडिग रहे। उन्होंने संकल्प लिया कि वे पूरी रात जागकर शिव नाम का जप करेंगे और तभी विश्राम करेंगे जब महाशिवरात्रि समाप्त हो जाएगी। उन्हें इस बात का संतोष था कि वे अपने संकल्प पर दृढ़ हैं और भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न होंगे। लेकिन इसी समय एक भूखा, बीमार और थका हुआ कुत्ता उनकी तपस्या के समीप आ खड़ा हुआ। यह क्षण साधु की भक्ति की असली परीक्षा का प्रारंभ था। रात धीरे धीरे गहराने लगी थी। चारों ओर शिव भक्ति का माहौल था। मंदिर में श्रद्धालु रात्रि जागरण कर रहे थे, शिव भजन गा रहे थे और कुछ भक्त पूरी रात शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे थे। साधु अपनी तपस्या में लीन थे, ध्यान मग्न होकर भगवान शिव का नाम जप रहे थे। उनकी आंखें बंद थीं और मन पूरी तरह शिव में समर्पित था। इसी बीच जंगल की ओर से एक दुर्बल और बीमार कुत्ता वहां आ पहुंचा। वह बहुत ही कमजोर और भूखा लग रहा था। उसका शरीर घावों से भरा हुआ था और ठंड के कारण वह कांप रहा था। ऐसा प्रतीत होता था कि वह कई दिनों से भूखा था और भोजन और आश्रय की तलाश में भटक रहा था। कुत्ते ने मंदिर के द्वार के पास जाकर कुछ भोजन की तलाश की, लेकिन वहां कुछ नहीं मिला। भक्तों ने उसे देखकर अनदेखा कर दिया। कुछ लोगों ने उसे भगा दिया तो कुछ ने घृणा से देखा। कोई भी उसे प्रेम से सहलाने या उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। भूखा और हताश कुत्ता धीरे धीरे साधु के पास आ पहुंचा। उसने अपनी थकी हुई आंखों से साधु की ओर देखा, मानो उनसे दया की याचना कर रहा हो। उसके शरीर में इतनी ताकत भी नहीं थी कि वह ठीक से खड़ा रह सके। उसने धीरे धीरे अपनी पूंछ हिलाई, फिर करुणा भरी नजरों से साधु को देखने लगा। साधु उस समय गहरे ध्यान में थे। कुत्ते ने धीरे धीरे उनके पास जाकर हल्की आवाज में कराहना शुरू किया, जैसे वह अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहा हो। लेकिन साधु अपनी भक्ति में इतने लीन थे कि उन्होंने कुत्ते की ओर देखा तक नहीं। उनके मन में यह विचार था कि वे शिव की आराधना कर रहे हैं और किसी भी सांसारिक चीज में लिप्त नहीं हो सकते। कुत्ता थोड़ा और पास आ गया और साधु के पैरों के पास बैठ गया। वह धीरे धीरे अपना सिर साधु के पैरों पर रखने की कोशिश करने लगा, मानो वह उनसे दया और स्नेह की उम्मीद कर रहा हो। लेकिन साधु ने अपनी आंखें नहीं खोलीं और उसे नजरअंदाज किया। कुछ देर बाद कुत्ते ने करुणा भरी आवाज में रोना शुरू कर दिया। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन हृदय को चीर देने वाली थी। अब वह इतना कमजोर हो चुका था कि उसके लिए खड़ा रहना भी मुश्किल था।
ठंड, भूख और थकावट के कारण वह कांप रहा था। साधु की तपस्या भंग हो गई। उन्होंने अपनी आंखें खोलीं और कुत्ते को अपने पैरों के पास पड़ा देखा। पहले तो उन्हें यह अच्छा नहीं लगा कि उनकी साधना में कोई बाधा उत्पन्न करे। उन्होंने सोचा, यह जीव यहां क्या कर रहा है? मैं तो शिव आराधना कर रहा हूं, मुझे इसकी ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन तभी साधु के मन में एक विचार आया, क्या यही सच्ची भक्ति है? क्या शिव केवल उपवास और ध्यान से प्रसन्न होते हैं? क्या किसी भूखे प्राणी को तड़पता देखना उचित है? यह विचार उनके हृदय को झकझोर गया। उनके मन में करुणा का संचार हुआ और वे कुत्ते की ओर देखने लगे। साधु कुत्ते को अपने पैरों के पास पड़ा हुआ देख रहे थे। वह ठंड और भूख से कांप रहा था। उसकी आंखों में पीड़ा थी, लेकिन उसमें एक गहरी प्रार्थना भी झलक रही थी, मानो वह साधु से विनती कर रहा हो कि उसे थोड़ा सा दया और सहारा मिले। साधु ने मन ही मन सोचा, मैंने संकल्प लिया है कि मैं महाशिवरात्रि पर निर्जल उपवास रखूंगा और किसी भी सांसारिक चीज में नहीं उलझूंगा। यह कुत्ता मेरी भक्ति में बाधा डाल रहा है, मुझे इसकी ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन अगले ही क्षण उनके हृदय में एक दूसरी आवाज उठी, क्या शिव केवल उपवास और ध्यान से प्रसन्न होते हैं? यदि एक भूखा प्राणी तड़प रहा है और मैं उसकी सहायता करने की शक्ति रखते हुए भी उसे अनदेखा कर दूं, तो क्या यह सच्ची भक्ति होगी? यह सोचते ही साधु के मन में हलचल मच गई। उन्होंने वर्षों तक कठिन तपस्या की थी। वे भगवान शिव के अनन्य भक्त थे, लेकिन अब वे समझ नहीं पा रहे थे कि सही क्या है। क्या भगवान शिव केवल मंत्रों और व्रत से प्रसन्न होंगे, या वे मेरी करुणा और सेवा को देखकर अधिक खुश होंगे? उनका हृदय तेजी से धड़कने लगा। उन्होंने अपने चारों ओर देखा। मंदिर में लोग शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे थे, भजन कीर्तन कर रहे थे और पूरी श्रद्धा से पूजा कर रहे थे, लेकिन कोई भी इस असहाय जीव की ओर ध्यान नहीं दे रहा था। साधु का हृदय करुणा से भर उठा। उन्होंने धीरे से अपना हाथ कुत्ते के सिर पर रखा। यह पहली बार था जब किसी ने उसे प्यार से छुआ था। कुत्ते ने थकी हुई आंखों से साधु की ओर देखा और हल्की सी पूंछ हिलाई, मानो वह कृतज्ञता जता रहा हो। अब साधु के सामने सबसे बड़ा सवाल था, क्या मैं अपना उपवास तोड़ दूं? क्या मैं इस भूखे कुत्ते को भोजन दूं? उन्होंने गहरी सांस ली और निश्चय किया, हां, मैं इसे भोजन दूंगा। अगर यह मेरी भक्ति की परीक्षा है, तो मैं भगवान शिव की असली शिक्षा को अपनाऊंगा। साधु ने अपना संकल्प त्यागा और पास में रखा प्रसाद कुत्ते को खिलाने के लिए उठाया। उन्होंने अपने हाथों से कुत्ते को भोजन देना शुरू किया। भूखा कुत्ता तुरंत खाने लगा। उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। साधु ने महसूस किया कि उनके भीतर एक अनोखी शांति और आनंद का संचार हो रहा है। उन्हें ऐसा लग रहा था मानो उन्होंने आज वास्तव में भगवान शिव की पूजा की हो। उन्हें नहीं पता था कि यह केवल एक कुत्ता नहीं, बल्कि स्वयं भगवान शिव की परीक्षा थी। साधु ने जब अपने हाथों से कुत्ते को भोजन खिलाया तो उसे लगने लगा कि उसने अपने उपवास को तोड़कर कोई गलती तो नहीं कर दी। लेकिन अगले ही क्षण जब उसने कुत्ते की आंखों में संतोष देखा तो उसका हृदय गहरी शांति से भर गया। कुत्ता धीरे धीरे भोजन खा रहा था। उसकी आंखों में अब वह करुणा भरी याचना नहीं थी, बल्कि एक गहरा विश्वास झलक रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह केवल भोजन ही नहीं, बल्कि प्रेम और दया की तलाश में था। साधु ने ध्यान दिया कि जैसे जैसे कुत्ता खा रहा था, वैसे वैसे उसका कांपना कम हो रहा था और उसकी थकी हुई देह को कुछ शक्ति मिल रही थी। साधु ने उसके सिर पर धीरे से हाथ फेरा तो कुत्ते ने अपनी आंखें बंद कर लीं, मानो वह इस प्रेम को पूरी तरह आत्मसात कर लेना चाहता हो। साधु का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने मन ही मन सोचा, मैंने आज तक भगवान शिव की उपासना की, कठिन व्रत किए, तपस्या की, लेकिन क्या यह सब शिव को प्रसन्न करने के लिए पर्याप्त है? अगर मेरी भक्ति में करुणा नहीं, सेवा नहीं, तो क्या मेरी पूजा पूर्ण मानी जाएगी? ये विचार आते ही साधु के हृदय में एक नई समझ उत्पन्न हुई। उन्हें एहसास हुआ कि भगवान शिव केवल उन भक्तों से प्रसन्न नहीं होते जो उपवास और ध्यान करते हैं, बल्कि उनसे भी प्रसन्न होते हैं जो दयालुता और सेवा भाव रखते हैं। जैसे ही कुत्ते ने भोजन समाप्त किया, उसने साधु की ओर देखा। उसकी आंखों में अब एक अलग चमक थी, कुछ दिव्यता जैसी,
कुछ गहरे रहस्य जैसी। साधु को ऐसा लगा जैसे कुत्ता मुस्कुरा रहा हो। साधु यह देखकर चौंक गए। वह कुत्ता अब पहले जैसा नहीं लग रहा था। उसमें एक विशेष तेज दिखाई दे रहा था। साधु के शरीर में एक अनोखी ऊर्जा का संचार होने लगा। साधु अभी इस अनुभूति को समझ ही रहे थे कि अचानक कुत्ता धीरे धीरे प्रकाश में बदलने लगा और फिर एक पल में गायब हो गया। साधु आश्चर्यचकित रह गए। यह क्या हुआ? वह कुत्ता कहाँ चला गया? उन्होंने इधर उधर देखा, लेकिन कुत्ता कहीं नहीं था। अब उनके मन में कोई संदेह नहीं था। यह कोई साधारण कुत्ता नहीं था। यह स्वयं भगवान शिव की लीला थी। साधु के मन में भक्ति और श्रद्धा की एक नई लहर उमड़ पड़ी। साधु ने समझ लिया कि भगवान शिव को खुश करने का सबसे बड़ा तरीका किसी भी भूखे और असहाय प्राणी की सहायता करना है। केवल उपवास रखना और मंत्र जाप करना ही पर्याप्त नहीं, जब तक उसमें करुणा और सेवा भाव न हो। यदि भगवान शिव हर कण में हैं, तो वे इस भूखे कुत्ते में भी थे। आज मैंने भगवान शिव को नहीं, बल्कि स्वयं को पाया है। उनकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन यह पश्चाताप के नहीं, बल्कि आत्मज्ञान के आंसू थे। उन्होंने भगवान शिव को नमन किया और संकल्प लिया कि अब से वे केवल उपवास और ध्यान तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि जरूरतमंदों की सेवा भी करेंगे। जैसे ही साधु ने यह संकल्प लिया कि वे अब केवल उपवास और पूजा तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि जरूरतमंदों की सेवा भी करेंगे, मंदिर के चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैल गया। वातावरण में एक अद्भुत ऊर्जा व्याप्त हो गई। शिवलिंग के पास जल रही दीपों की लौ अचानक और तेज हो गई और चारों ओर घंटियों की मधुर ध्वनि गूंजने लगी। साधु ने जब यह दृश्य देखा तो वे विस्मित रह गए। उनके नेत्र श्रद्धा से भर गए। अचानक आकाश से एक गंभीर लेकिन मधुर आवाज गूंजी। साधु ने सिर उठाया तो देखा कि स्वयं भगवान शिव उनके सामने प्रकट हो गए थे। उनके जटाओं से गंगा जल प्रवाहित हो रहा था, माथे पर अर्धचंद्र चमक रहा था और उनके गले में सर्प लहरा रहा था। वे अपने दिव्य स्वरूप में खड़े थे और मुस्कुरा रहे थे। साधु ने भाव विह्वल होकर शिव के चरणों में गिरकर प्रणाम किया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान शिव ने स्नेहपूर्वक कहा, तुमने सोचा कि उपवास और तपस्या से मैं प्रसन्न होऊंगा, लेकिन याद रखो, मैं केवल उन्हीं भक्तों से प्रसन्न होता हूं जो दया, करुणा और सेवा के मार्ग पर चलते हैं। आज जो कुत्ता तुमने भोजन कराया वह कोई साधारण प्राणी नहीं था, बल्कि मेरी ही परीक्षा थी। साधु ने यह सुनकर अपनी भूल स्वीकार की और कहा, हे महादेव, मैंने हमेशा यही सोचा कि कठिन तपस्या ही आपको प्रसन्न करने का एकमात्र मार्ग है। लेकिन आज मुझे समझ आया कि असली भक्ति जरूरतमंदों की सेवा और करुणा में है। कृपया मुझे आशीर्वाद दें कि मैं सदैव इस मार्ग पर चल सकूं। भगवान शिव ने साधु को आशीर्वाद देते हुए कहा, जो भी भक्त महाशिवरात्रि पर केवल उपवास और पूजा ही नहीं, बल्कि जरूरतमंदों की सहायता भी करता है, उसे मेरा विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। सच्ची भक्ति वही है जिसमें सभी जीवों के प्रति प्रेम और करुणा हो। इतना कहकर भगवान शिव अदृश्य हो गए, लेकिन मंदिर का वातावरण अब भी उनकी दिव्यता से आलोकित था। इस दिव्य अनुभव के बाद साधु का जीवन पूरी तरह बदल गया। उन्होंने केवल अपनी आत्मिक उन्नति के लिए तपस्या करने का विचार त्याग दिया और अपने शेष जीवन को जरूरतमंदों की सेवा और उनकी सहायता में समर्पित कर दिया। अब वे केवल मंदिर में शिव की आराधना ही नहीं करते थे, बल्कि भूखे, असहाय और बीमार लोगों व पशुओं की सेवा भी करते थे। वे समझ चुके थे कि भगवान शिव हर जीव में बसते हैं और उनकी सच्ची पूजा तभी होती है जब हम दया और करुणा के साथ सभी जीवों का सम्मान करते हैं। सच्ची भक्ति का अर्थ केवल उपवास और पूजा से ही भगवान प्रसन्न नहीं होते, बल्कि करुणा और सेवा भाव से की गई भक्ति उन्हें सबसे अधिक प्रिय है। हर जीव में शिव का वास। भगवान शिव केवल मंदिरों में नहीं, बल्कि हर प्राणी में बसे हैं। इसलिए हर जीव की सेवा करना शिव की सेवा के समान है। परीक्षा का समय भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, लेकिन जो प्रेम और करुणा का मार्ग अपनाते हैं वे ही सच्चे भक्त होते हैं। त्याग से बड़ी सेवा, तपस्या और त्याग से भी बड़ी चीज सेवा और परोपकार है, क्योंकि यही शिवत्व की सच्ची पहचान है। इस प्रकार महाशिवरात्रि पर शिव को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा तरीका
केवल उपवास और आराधना करना नहीं, बल्कि जरूरतमंदों की मदद करना और हर जीव में शिव को देखना है।